हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नवोदय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन और डिस्ट्रैक्शन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है और डिस्ट्रैक्शन क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इजी रहेगा समझना। आजकल कभी किसी घर पर किसी कपल की, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही होती है, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कुछ दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते, साथ में खाना नहीं खाते, है ना, और मौन हो जाते हैं। तो ये हुआ खुद को उस प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करना, और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहती है। तो हमको उस वक्त प्रॉब्लम की रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है और उस रूट कॉज को किल करना चाहिए। अब दो लोग आपस में जब मिले हैं, शादी की है, एक घर में आए हैं, तो दोनों की सोच अलग, दोनों के संस्कार अलग, दोनों का व्यवहार अलग, दोनों की पसंद नापसंद अलग, दोनों की थिंकिंग अलग, तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। तो इसमें क्या होता है कि रिश्ते में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी एक को समझदार बनना होगा, एक को थोड़ा खामोश रहना होगा और सामने वाले को समझाना होगा और खुद भी समझना होगा। झगड़े के बाद हम एकदम मौन हो जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मौन हम मुंह से रहते हैं पर हमारे दिमाग में उथल पुथल बहुत चल रही होती है। दिमाग बड़ा अशांत रहता है उस वक्त जब हम मौन रहते हैं। झगड़े के बाद पुरानी बातें याद आती हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है दिमाग में, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़राब है। तो प्रॉब्लम की रूट कॉज को समझें और उसको किल करें, ना कि डिस्ट्रैक्शन करें खुद को उस प्रॉब्लम से। हस्बैंड ऑफिस चले जाएगा, वहाँ से फिर लेट से आना, और फिर फ़ोन नहीं, कॉल्स नहीं, वाइफ घर पे अपना ना कॉल्स, ना अच्छे से बात करना, ना साथ में खाना खाना, और वही माहौल घर में जो बच्चा होता है वो देख रहा होता है। एनवायरनमेंट को देखकर बच्चे का मेंटलिटी भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो इस तरह वो उस घर, उस परिवार की संस्कृति बन जाती है, झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, पेशेंस नहीं रखना। रिश्तों में हमको एडजस्ट करना, झुकना, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और यही आध्यात्मिकता सिखाता है। इसीलिए हमको स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत है, और यही परमानेंट सॉल्यूशन भी है। इस प्रकार के झगड़े के बाद जो हम मौन करते हैं, तो मौन में मन का शोर शुरू हो जाता है, और झगड़े में शब्दों का शोर होता है। इसलिए मौन बहुत ज़्यादा डेंजरस है झगड़े के बाद। आजकल इन झगड़ों का मुख्य कारण यही है कि विचारों का आपस में नहीं मिलना। हमको समझना पड़ेगा रिश्ते बनाने से पहले ही कि हमारी सोच कैसी है और सामने वाले की सोच कैसी है, उसकी पसंद नापसंद कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी संगति कैसी है। ये सब जानने के बाद फिर हमको चुनाव करना है कि हम किस हद तक इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आप एक हद तक ही कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, तो आपको सोचना पड़ेगा। जब आप आध्यात्मिकता में आ जाते हो तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है, आप चीज़ों को समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, आप खुशी को बाहर नहीं तलाशते, फिर आपको खुशी अंदर ही मालूम पड़ जाता है कि अंदर ही हमारी खुशी है। इसलिए आध्यात्मिकता ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन कोई ऑनलाइन करने वाली चीज़ नहीं है। मेडिटेशन को आपको करने के लिए उस वातावरण में रहना होगा, उस संगति में रहना होगा,